Hello, my dear students. So, study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, and dream while others are wishing. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। आज के सेशन में एक बहुत ही वर्साटाइल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज मेमोरी आर्किटेक्चर। सो ये ऐसा टॉपिक है जो सी एंड सी प्लस प्लस में हम लोग पॉइंटर्स पढ़ने के लिए तो यूज करेंगे ही, बट डेफिनेटली यू कुड फाइंड द यूज ऑफ दिस टॉपिक इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग एज वेल एज आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम लर्न करोगे, माइक्रो प्रोसेसर लर्न करोगे, माइक्रो कंट्रोलर्स लर्न करोगे, एम्बेडेड सिस्टम्स लर्न करोगे, सिस्टम प्रोग्रामिंग लर्न करोगे, ईच एंड एवरीवेयर you will find this particular topic as a very vital, very important and very interesting topic. So let's move into the discussion about memory architecture. ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने जब कंप्यूटिंग का नीड देखा, वहां पे हमको पता चला वॉन न्यूमन बाबा याद आ रहा होगा, राइट? सो वॉन न्यूमन बाबा सेज दैट every programmer has to keep his programs in what? Memory. And then microprocessor will perform the job of fetch, decode and execute. So as a programmer, अगर मुझे मेरे प्रोग्राम्स इस मेमोरी के अंदर रखने हैं जहां से माइक्रो प्रोसेसर उसको फेच करेगा, डिकोड करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा, तो सो बीइंग अ प्रोग्रामर आई मस्ट नो वो मेमोरी कैसे दिखता है, उसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. So all those entities we are going to study under what? Memory architecture. So let's move into the detailings of memory architecture. यहाँ पे कुछ mathematical calculations करेंगे and you will find them more interesting because you could be able to relate it with respect to your mobile phone का memory, your computer का memory, your file transfer का memory and all those aspects. So in all ये बहुत ही fundamental and interesting topic रहने वाला है. So let's move into the detailings of this. सबसे पहले मेमोरी आर्किटेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेमोरी का एक फिक्स प्रॉपर्टी के साथ एंड दैट प्रॉपर्टी इज मेमोरी इज ऑलवेज बाइट ओरिएंटेड, राइट? मेमोरी इज ऑलवेज बाइट ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है? एक मेमोरी लोकेशंस के ऊपर आपको हमेशा एक बाइट का डेटा मिलेगा. लेट मी मेक इट मोर क्लियर बाय राइटिंग दैट वन मेमोरी लोकेशन is equal to 1 byte of data or 1 byte of information, you can say, right? Okay. So एक मेमोरी लोकेशन में हम लोग कितने बाइट का इंफॉर्मेशन रख सकते हैं? एक बाइट का. एंड दैट इज वेरी ट्रू फॉर ऑल द मेमोरीज दैट यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस. चाहे वो आपका फोन का मेमोरी हो, चाहे यूएसबी ड्राइव का मेमोरी हो, चाहे आपका कंप्यूटर का रैम का मेमोरी हो, चाहे आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क का मेमोरी हो, कोई भी मेमोरी डिवाइस इज गोइंग टू वर्क विथ बाइट ओरिएंटेड अप्रोच. दैट इज एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक बाइट का डेटा फिक्स रहेगा. And do we know the concept of bit and byte? Yes. 8 bit का ग्रुप इज नोन एज व्हाट? 1 byte, राइट? सो ये इसको कंफर्म करने के लिए लेट मी गिव यू एन रियल वर्ल्ड एग्जांपल. How much memory do you have in your phone? So somebody can say like I have 16 GB का RAM into my phone as well as I have 256 GB का internal memory into my phone. Somebody says that 16 GB का RAM है मेरे कंप्यूटर में भी as well as I have 1 TB का hard disk into my machine, right? So somebody says that I have a pen drive of 32 GB, something like this, right? Okay, तो ये जो आप लिखे हो, right? Okay, आप बताए हो, तो उसके बारे में this B stands for what? Byte. So these are gigabytes, megabytes, kilobytes, terabytes, something like that. And everywhere you will find the word as what? Byte involved. ये मेमोरी को गिनने का यूनिट है. सो मेमोरी काउंटिंग का यूनिट इज व्हाट? बाइट. सो लेट अस कंक्लूड दैट वन मेमोरी लोकेशन इज इक्वल टू 1 बाइट ऑफ डेटा. इस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी के साथ हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करने वाले हैं. सो वन मेमोरी लोकेशन हैज गॉट 1 बाइट ऑफ डेटा, राइट? तो अभी बहुत ही सिंपल रखेंगे पहले. सो इफ आई गो विद दिस पर्टिकुलर
basic property of the memory, then can you please help me that if I have 4 बाइट का मेमोरी, मेरे पास एक ऐसा मेमोरी चिप है जिसमें 4 बाइट का मेमोरी है, तो हाउ मेनी मेमोरी लोकेशंस आई कैन हैव इनटू दैट? बहुत ही सिंपल रखा है। मेरे पास एक मेमोरी चिप है जिसमें 4 बाइट्स का मेमोरी है, तो कितने मेमोरी लोकेशन होंगे? एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर 1 बाइट है। तो अगर अपने पास 4 बाइट का मेमोरी चिप है तो हाउ मेनी लोकेशंस विल बी देयर? 4 locations will be there, right? So here I am drawing that memory chip. Observe this. Right. This has got how many locations? 4 locations, right? And her location के ऊपर how many bit of information is there? 8 bit, मतलब 1 byte of data or information can be stored. तो इस location के ऊपर 8 bit, next location 8 bit, 8 bit, 8 bit, ऐसा ये memory है. And this memory is 4 byte memory. 4 byte memory. Right. Okay. Now whenever I am talking about this entity, ये जो location के अंदर जो हम लोग रख रहे हैं, generally we call it as a data or we call it as information, right? Okay. So यहाँ पे I'll go with this thing as ये जो put up किया है, that particular entity I'll be calling it as what? Data. So memory locations के अंदर हम लोग जो रख रहे हैं, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हो, डेटा के फॉर्म में हो, जनरली यहाँ पे हम लोग उसको कहेंगे डेटा। इस लोकेशन का ये डेटा, एक लोकेशन में कितना बाइट? 1 बाइट, राइट? सो नेक्स्ट एंटिटी इज मेमोरी के साथ कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? सो मेमोरी के साथ वी कैन डू ओनली 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। एक मेमोरी में लिखना जिसको कहेंगे मेमोरी राइट ऑपरेशन, एंड एक मेमोरी से रीड करना, right? And we are going to call it as memory read operation, right? तो यहाँ पे I'll mention those operation as WR stands for write, next operation RD stands for read, and उसके साथ और एक सिग्नल रहेगा that is known as CS stands for chip selection. जब इस मेमोरी को यूज करना है तभी इस मेमोरी के लिए पावर विल बी गिवन टू इट, राइट? सो जिसको यूज करना है उसके लिए पावर देके उसको सिलेक्ट करके फिर हम लोग उसको यूज करेंगे. सो ये सिग्नल इज नोन एज चिप सिलेक्शन, राइट? एंड दिस 3 एंटिटी आई विल बी कॉलिंग देम एज control signal of the memories, right? Memory can be controlled for entire selection as well as which operation? Read operation as well as write operation, right? Okay, तो memory location के अंदर data, memory के साथ किए जाने वाले operations are read as well as write. अभी next important aspect that comes is इन 4 मेमोरी लोकेशन से मुझे एक लोकेशन को सिलेक्ट करना है. चारों में से एक को सिलेक्ट करना है, लोकेशन में से एक को सिलेक्ट करना है, राइट? इन रियल वर्ल्ड इफ वी वांट टू गेट टू नो द लोकेशन, हम लोग क्या शेयर करते हैं? एड्रेसेस शेयर करते हैं, राइट? सो लोकेशन को अगर सिलेक्ट करना है तो वी आर इन नीड ऑफ व्हाट? एड्रेस. एंड इन मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. कैसे करना है प्लीज सी. सो दिस गोज विद 2 raised to number of bits is equal to total things to identify, right? Okay, simple रखा है. 2 raised to number of bits is equal to total things to identify. For example, अपने पास अगर एक बिट है तो this bit का वैल्यू कैन बी 0, कैन बी 1, दो ही पॉसिबिलिटीज है. So if I have one bit, I can identify how many total things? I can identify 2 things, right? So if I have 2 bits, what are the possibility? 2 bits के साथ ये 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, right? These are the only 2 possibilities with respect to a bit. Bit के साथ, for example, अपने पास 2 bit है तो possibility क्या है? 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1, right? So how many possible combination? 2 raised to 2, that is what? 4 possible combinations, right? So if I have 2 bits, I can identify how many total things? 4 total things. If I have 3 bits, I can identify how many total things? 8 total things. अभी मैं मेरे जो वर्ड्स है उनको स्लाइटली चेंज करने वाला हूं.
प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, राइट। यहाँ पे चेंजेस होंगे अभी। नंबर ऑफ बिट्स, बिट्स यहां पे लिखने वाला हूं, नंबर ऑफ बिट्स इन एड्रेस इज इक्वल टू टोटल थिंग्स की जगह पे मैं अभी इसको रिप्लेस करने वाला हूं, टोटल मेमोरी लोकेशंस टू आइडेंटिफाई, राइट। सो अपने पास अगर एक बिट है एड्रेस में, हम लोग कितने लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? दो लोकेशन को। इफ आई हैव टू बिट्स टू बिट्स इन एड्रेस, हाउ मेनी लोकेशन आई कैन आइडेंटिफाई? फोर लोकेशन। इफ आई हैव थ्री बिट्स इन एड्रेस, आई कैन आइडेंटिफाई व्हाट? एट लोकेशंस। इसको रिवर्स भी पढ़ सकते हैं क्या? डेफिनेटली यस। कैसे? इफ आई हैव फोर लोकेशंस टू आइडेंटिफाई, आई नीड टू बिट्स इन एड्रेस. If I have two bits, two locations to identify, I need one bit in address. If I have 8 locations to identify, I need 3 bits in address. I hope कि ये easy है, right? So इसको आगे लेके जाते हैं तो कैसे होगा? अगर अपने पास 4 बिट्स है एड्रेस में, तो how many locations we are going to identify? 2 raised to 4, that is what? 16. If I have 5 bits in address, I can identify 32 memory location. अगर अपने पास 32 मेमोरी लोकेशंस है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को चाहिए 5 बिट्स। अगर अपने पास 16 लोकेशंस है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए 4 बिट्स। अगर अपने पास 8 लोकेशन है तो वी नीड 3 बिट्स। 4 लोकेशन है तो 2 बिट्स, 2 लोकेशन है तो 1 बिट। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो इस मेमोरी में जो ड्रॉ किया हुआ है, कितने लोकेशन है? 1 2 3 4। हाउ मेनी लोकेशंस टू आइडेंटिफाई? 4 लोकेशंस टू आइडेंटिफाई। सो हाउ मेनी बिट्स वी नीड? यहां पे ढूंढते हैं। How many locations to identify? 4 locations to identify. How many bits we need in address? 2 bits we need in address. तो इनको कैसे लिखते हैं? प्लीज ऑब्जर्व। सो जनरली इंटेल के हिसाब से इफ वी गो विथ मेमोरी लोकेशन के एड्रेसेस आर रिटर्न फ्रॉम लोअर साइड टुवर्ड्स अपर साइड, राइट। सो दिस इज 0 0, next is 0 1, next is 1 0, next is 1 1, and this particular entity is, as these bits are used for identification of location, we are going to call it as address, and we'll be calling this as what? Address. So यही तीन entities है, किसके साथ जुड़े हुए? मेमोरी के साथ। मेमोरी इज हैविंग सम लोकेशंस, उस लोकेशन के अंदर जो वैल्यू रखेंगे उसको कहेंगे डेटा। मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स आर रीड, राइट एज वेल एज चिप सिलेक्शन। एंड मेमोरी के लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी के साथ तीन ही चीजें, डेटा, एड्रेस एंड व्हाट? कंट्रोल सिग्नल्स। सो ये इंटरेस्टिंग एंटिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इफ वी हैव 6 बिट्स इन एड्रेस, हाउ मेनी लोकेशन वी कैन आइडेंटिफाई? 64 लोकेशन। इफ वी हैव 7 बिट्स, we can identify 128 location. If we have 8 bits, we can identify 256 location. If we have 9 bits, we can identify 512 memory location. If we have 10 bits, we can identify 1024 memory locations. राइट ये यहां तक के वैल्यूज तो सिंपल है, हम लोग जस्ट डबल करते गए, राइट। ओके, एंड वी रीच 2 raised to 10 इज इक्वल टू 1024, राइट। ये कैलकुलेशन आगे बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं, बट आई होप कि यू अंडरस्टूड मेमोरी दिखता कैसे है। एंड दिस मेमोरी, चाहे वो कितना भी साइज का मेमोरी हो, उसमें तीन ही एंटिटीज रहेंगे, एक लोकेशन के अंदर का डेटा, लोकेशन का एड्रेस, एंड पूरे मेमोरी को कंट्रोल करने वाले सिग्नल्स, दैट इज रीड, राइट एंड चिप सिलेक्शन। मेरा आगे का क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। इफ इट इज अ मेमोरी दैट इज आइडेंटिफाइड एज रॉम, रीड ओनली मेमोरी, उसमें इन तीनों में से कौन सा सिग्नल नहीं होगा? राइट, इफ इट इज अ रीड ओनली मेमोरी, इनमें से कौन सा सिग्नल नहीं होगा? राइट सिग्नल विल नॉट बी देयर, बिकॉज उस मेमोरी से आप सिर्फ क्या कर सकते हो? रीडिंग कर सकते हो, राइट। ओके, दिस इज हाउ द मेमोरी स्ट्रक्चर इज। एंड आर्किटेक्चर में सिर्फ तीन चीजें मेमोरी के साथ, एक लोकेशन के अंदर का डेटा, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस, एंड पूरे के पूरे मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स नोन एज व्हाट? कंट्रोल सिग्नल्स, राइट। ओके, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। एंड व्हाट आई विल डू इज, ये जो बेसिक एंटिटी है वो मैं यहां पे रखना हूं।
Fine. And few interesting calculations that we are going to do, right? अभी अपने पास एक मेमोरी चिप है जिस मेमोरी चिप में 1024 मेमोरी लोकेशंस है. फॉर एग्जांपल ऐसा एक मेमोरी चिप है जिसके अंदर कितने लोकेशन है? 1024 लोकेशंस है. सो 1024 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास कितने एड्रेस बिट्स होने चाहिए? सो 10 एड्रेस बिट्स. So 10 times it becomes what? 0. And last address will be 10, 1. Something like this, right? Okay. And इसके अंदर का हर लोकेशन में how many bits का data? That is fixed. That is 8 bit का data. This will be address. And इसको control signal कितने रहेंगे? 3. कौन कौन से? Read, write as well as chip selection. ऐसा memory chip दिखे. And believe me that 1024 मेमोरी लोकेशन के कलेक्शन को कहेंगे इज इक्वल टू 1 किलोबाइट ऑफ डेटा, राइट? अभी हम लोग आ गए नोन फील्ड्स में, दैट इज केबीज, राइट? ओके, सो 1 केबी अगर मेमोरी चिप है, हाउ मेनी डेटा लाइंस दैट इज बीन फिक्स? कितने हैं? 8. हाउ मेनी एड्रेस लाइंस? हाँ, 2 raised to 10 is equal to 1024. So address lines उसमें है 10. And how many control signals? So control signals है what? 3. Right. So let's see some more calculations. तो यहाँ पे I'll go on writing some calculations. So please observe this very carefully. So if we have 10 bits in the address, we can identify 1024 memory location and 1024 memory location के collection को कहेंगे 1 KB. राइट? अभी इस एंटिटी को यूज करके आगे के कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है, ऑब्जर्व कीजिए. सो इफ वी हैव 12 एड्रेस बिट्स, इसको ऐसे रख सकते हैं क्या? 2 raised to 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to 10. डेफिनेटली मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, राइट? ओके, 2 raised to 2 वी नो फ्रॉम दिस टेबल. 2 raised to 2 becomes what? 4. And 2 raised to 10 is what? 1 KB. So this becomes what? 4 KB memory, right? So if we have 4 KB memory chip, we need 12 bits in the address. How many bits in the data? That has been fixed. 8 bits in data. How many control signals? 3 control signals. So 4 KB अगर memory chip है तो उसके लिए चाहिए 12 address lines, 8 data lines and 3 control signals. That is read, write and chip selection, right? Okay. और कुछ calculations करते हैं. अभी उल्टा चलता है कैलकुलेशंस के लिए, राइट? इफ आई हैव 64 KB मेमोरी चिप, जैसे 2 raised to 12 तक 4 KB तक पहुंचे, राइट? तो वैसे 64 KB मतलब यहां से यहां तक पहुंचना है. लिख कैसे सकते हैं 64 KB? आई कैन राइट एज 64 into 1 किलोबाइट. एंड व्हाट इज 64 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल? 64 is 2 raised to 6 and 1 KB is 2 raised to 10 and this gives me 2 raised to 16. What it means? अगर आपके पास 64 KB का मेमोरी चिप है, that memory chip is in need of 16 address bits, 8 data bits and 3 control signals. I guess अभी ये बहुत क्लियर है, राइट? ओके, आगे चलते हैं और एक कैलकुलेशंस के साथ. 2 raised to 20 कैसे लिखेंगे? 2 raised to 20 is 2 raised to 10 multiplied by 2 raised to 10. And 2 raised to 10 is how much? 1 kilobyte. So 1 kilobyte multiplied by 1 kilobyte. Kilo into kilo is mega, right? So this becomes 1 MB. तो हम लोग अभी आए MBs में, right? So 1 megabyte अगर मेमोरी चिप है तो उसके लिए कितने एड्रेस लाइंस की जरूरत है? 20 एड्रेस लाइंस, 8 डेटा लाइंस एंड 3 कंट्रोल सिग्नल्स. तो मैं कभी इनको एड्रेस बिट्स कह रहा हूं, कभी कह सकता हूं एड्रेस लाइंस भी, राइट? ओके, सो 20 एड्रेस बिट्स या 20 एड्रेस लाइंस. हाउ मेनी डेटा बिट्स? 8 डेटा बिट्स, दैट इज फिक्स. एंड हाउ मेनी कंट्रोल सिग्नल्स? 3 कंट्रोल सिग्नल्स, राइट? सो 2 raised to 10 is 1 KB, 2 raised to 20 goes with what? 1 MB, right? तो अभी एक प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, राइट? ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस हियर. सपोज नाउ assume that अपने पास 256 MB का एक USB ड्राइव है. कितना है? 256 MB का, 256 MB का. अभी इसके अंदर एड्रेस लाइंस कितने होंगे ये हमको ढूंढना है.
लिखना कैसे है? 256 MB इज इक्वल टू, हाँ, 256 multiplied by what? 1 MB, right? And 1 MB we know that we have just calculated is what? 2 raised to 20. So कैसे लिखेंगे? 256 how much? 2 raised to 8 multiplied by 2 raised to 20. So it gives me 2 raised to 28, right? So if there is a USB drive which consists of 256 MB memory storage, उसके लिए एड्रेसिंग होगा how many bits का? 28 bits का, डेटा लाइंस 8, कंट्रोल सिग्नल्स 3, रीड राइट एज वेल एज चिप सिलेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। अगर आपको ये टेबल पता है तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट? नेक्स्ट टू कैलकुलेशंस, इफ वी गो विद 2 raised to 30, कैसे होगा? 2 raised to 10 multiplied by 2 raised to 10 multiplied by 2 raised to 10, and यहाँ पे 2 raised to 10 is 1 kilo into 1 kilo into 1 kilo. Kilo into kilo is mega, mega into kilo is giga. Yes, so this becomes 1 GB, right? So अगर अपने पास 1 GB का मेमोरी चिप है, how many bits in the address? 30 bits in the address. How many bits in data? 8 bits in data. How many control signals? 3 control signals, right? Okay, and one more calculation will go with 2 raised to 40 करते हैं, चलो 1 किलो इंटू 1 किलो। हाँ, इसको और डिटेलिंग में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2 raised to 10 इंटू 2 raised to 10 इंटू 2 raised to 10 इंटू 2 raised to 10, right? 2 raised to 10, so that becomes what? 1 KB into 1 KB into 1 KB into 1 KB. So kilo into kilo is mega, mega into kilo is giga, giga into kilo is tera. तो आपकी मशीन में अगर 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, उसके एड्रेसिंग के लिए कितने बिट्स का जरूरत है? 40 बिट्स का जरूरत है। उसके हर लोकेशन पे कितने बाइट का डेटा रहेगा? 1 बाइट का डेटा, दैट इज 8 बिट का डेटा। एंड उसके लिए कंट्रोल सिग्नल्स कितने चाहिए? रीड, राइट एंड चिप सिलेक्शंस, राइट? सो एज अ प्रोग्रामर हम लोग जब मेमोरी की तरफ देखते हैं तो मेमोरी ऐसे दिखता है, राइट? मेमोरी हैज गॉट ओनली 3 कंपोनेंट्स। वन इज एड्रेस टू आइडेंटिफाई लोकेशन, other one is data that has been placed inside the location, and उस मेमोरी के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए 3 कंट्रोल सिग्नल्स, दैट इज रीड, राइट एंड चिप सिलेक्शंस। Now the most important point here is assembly, C and C++. These are the 3 languages which gives you the flexibility and opportunity to touch to this memory directly. And there's a concept known as the concept of pointers, जहां पे हम लोग डायरेक्ट मेमोरी के साथ डील कर सकते हैं। But out of these 3 components, that is address, data and control signals are not under our control. They are generated on the hardware. So as a programmer, you have only 2 things to work with. One is address and the other one is data. And इसको मैनेज करने के लिए Dennis Ritchie has given in C and C++, Dennis Ritchie has given 2 very important operators, and those operator आपने बहुत बार इसको यूज किया, आज ये क्रिस्टल क्लियर होगा। and that operator is ampersand stands for what is it? Address of. अभी ये क्रिस्टल क्लियर होगा जब हम लोग scanf लिखते हैं, accept it in digit format and store it at address of so and so variable. तो उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू क्या होता है? स्टोर होता है। And there is one more operator that will be using in pointer discussion, and that operator is star operator, stands for value at. क्या कहते हैं उसको? Value at. So ampersand is address of location, and star is value at that location, right? So as a programmer, इन 2 ऑपरेटर को यूज करके हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं, किसके साथ? मेमोरी के साथ। and that's the beauty of C and C++ programming, right? So I hope कि memory architecture is very clean and clear, and you must have enjoyed this simple arithmetic calculations to check out how this addresses and memory capacity as well as size is related, right? Okay, and 2 raised to 10 is 1 KB, 2 raised to 20 is 1 MB, 2 raised to 30 is 1 GB, and 2 raised to 40 is 1 terabytes, right? So very interesting game.
Please go on doing these calculations again so that it can be 100% crystal clear, right? Okay, and इस session में इतना ही रखते हैं. And as we know the memory architecture, we are in the position to go ahead for learning of what are pointers and how they are going to interact directly with what memory. That's it for this session. Keep studying. Thanks for the watching and thank you very much.